अब बांग्लादेश ने एक नई स्ट्रेटजी तैयार की है और स्ट्रेटजी ये है कि अब भारत पर कुछ उन चीज़ों के बैन लगाए जाएं जो भारत आज बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करता है। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब भारत की तरफ से आने वाले यान यानी कि वो धागा जो कि भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था, जिसका इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश कपड़े बना करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा था, वो अब भारत से इम्पोर्ट नहीं कराया जाए। दोस्तों, यान के ऊपर तो बांग्लादेश ने पाबंदी लगा दी है इंडियन की, लेकिन अब कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से। फिर आज ही एक बड़ी मीटिंग भी हो गई है। पाकिस्तानी जो वजारत खारजा की सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, और इसी तरह जो बांग्लादेश की वजारत खारजा के सेक्रेटरी हैं, उनके साथ उनका एक वफ्द, एक मीटिंग हुई है। बहुत ही शानदार ढाका में ये मीटिंग हुई है 15 साल बाद। और अब बांग्लादेश कौन सी 5 से 6 बड़ी प्रोडक्ट्स जो हिंदुस्तान की है उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता है। फिर पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात, जो मीटिंगें हो रही हैं, पहली दफा ये दोस्तों हुआ है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो सियासी तौर पर उनके दरमियान मुलाकात हुई है, और फिर जो इसहाक डार हैं वो भी बांग्लादेश के सफर पर आ रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए बिजलियां गिरा देने वाली न्यूज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, आपको बताएं कि यान के ऊपर बैन, पाबंदी, बाइकॉट, इंडिया आउट कैंपेन, और फिर अब ये जो धागा जिसको सूता कहते हैं ये बांग्लादेश तो नहीं लेगा। लेकिन अभी रुको भाई रुको, यही नहीं है। बांग्लादेश क्रीज से बाहर निकलकर शॉट मारेगा। मास्टर स्ट्रोक अभी रहता है बांग्लादेश का, वो भी अभी मारना है। 5 से 6 और भी प्रोडक्ट्स को यूं मारना है, उनको स्टेडियम के बाहर फेंकना है, यानी बांग्लादेश से बाहर फेंकना है हिंदुस्तान की। तो उसका भी इंतजार कीजिएगा, क्योंकि आपने अपनी बारी ले ली है हिंदुस्तान ने, लेकिन अब बांग्लादेश ने लेनी है। अब बांग्लादेश की इनिंग्स बाकी है, तो उसका इंतजार कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतर हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है वजारत खारजा की, वो बांग्लादेश में है, इस वक्त ढाका में है, मीटिंग हो रही है, और ताल्लुकात को, रिश्ते को और मजबूत करने के ऊपर बातचीत हो रही है। इसहाक डार भी इसी मंथ के लास्ट वीक में आ रहे हैं, बांग्लादेश के सफर पर आ रहे हैं, 2 रोजा दौरे पर सफर पर आ रहे हैं। उसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बांग्लादेशी अवाम, पाकिस्तानी अवाम के दरमियान बहुत ही खुशखबरी की न्यूज़ है। तो इसके ऊपर अब इंडियन और भी चीखें मारेंगे। वो तो वेस्ट बंगाल में जो ये मुर्शिदाबाद में हिंदू मुस्लिम फसादात हो रही है ना, वो सारे का सारा इल्ज़ाम बांग्लादेश के ऊपर लगा रहे हैं। ये बांग्लादेश करवा रहा है यहाँ पर इंडिया में। ऐसे ये लोग हैं यार, कुछ भी होता है तो बांग्लादेश या पाकिस्तान। वैसे ही वो फारग हो चुके हैं ना, क्योंकि जो बांग्लादेश है अब अपने दिल की बात मान रहा है, हिंदुस्तान की बात नहीं मान रहा, इसलिए वो आजकल खिलाफ भी। खैर, उनको करने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आइए वीडियो देख लेते हैं, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। आज बांग्लादेश के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि बांग्लादेश की लुंगी फटी हुई है, इसके बावजूद भी नवाबी घटने का नाम नहीं ले रही। रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश का दाना पानी पूरी तरीके से बंद किया, जिसमें भारत की तरफ से भेजी जाने वाली बिजली, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी और तमाम तरीके की सर्विसेज हमने पूरी तरीके से एंड कर दी है। लेकिन अब बांग्लादेश ने एक नई स्ट्रेटजी तैयार की है और स्ट्रेटजी ये है कि अब भारत पर कुछ उन चीजों के बैन लगाए जाएं जो भारत आज बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करता है। लेकिन बांग्लादेश शायद अब अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती दोहराने जा रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश को अगले कई सालों तक इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब भारत की तरफ से आने वाले यान यानी कि वो धागा जो कि भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था, जिसका इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश कपड़े बना करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा था, वो अब भारत से इम्पोर्ट नहीं कराया जाएगा। उसके बदले चीन, वियतनाम और कई
देशों की तरफ बांग्लादेश अपने रास्ते खोलने जा रहा है, जिससे भारत को लगभग $1.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कैसे बांग्लादेश की ये गलती बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत बड़ी चोट होने वाली है, आज के इस वीडियो में समझते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये खबर 14 अप्रैल 2025 को सामने निकल के आती है, जिसमें नवभारत टाइम्स एबीपी लाइव की तरफ से खबरें सामने निकल के आती हैं कि बांग्लादेश की कॉमर्स मिनिस्ट्री और तमाम मंत्रालयों ने बैठ करके फैसला किया है कि भारत जिस तरीके से इन पर एक्शन ले रहा है, अब भारत को जवाब देने का समय आ चुका है कि क्यों ना जो धागा भारत की तरफ से बांग्लादेश के अंदर आता है उसके इंपोर्ट को पूरी तरीके से रोक दिया जाए और वही धागा हम दूसरे देश यानी कि वियतनाम और चीन से इंपोर्ट कराना शुरू करें। और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक शायद बांग्लादेश ने भारत के धागा यानी यान के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू कर दिया होगा। और इसके पीछे वजह है कि भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया। बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी एक ऐसा रास्ता था जिसके जरिए बांग्लादेश भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए तीसरे देशों में अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत को इससे कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन बांग्लादेश के कंपैरिजन में भारत को उतनी ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही थी। और रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से भारत के नॉर्थ ईस्ट पर तमाम तरीके के बयान दिए, इससे भारत बहुत ज्यादा नाराज हुआ और भारत ने तुरंत फैसला लिया कि बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद किया जाए, जिससे बांग्लादेश हर साल करीब 4 से 5 हजार ट्रक भारत भेजता था। वो ट्रक्स भारत के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर पहुंचते थे। वहां से टेक्सटाइल और तमाम चीजें जिनका प्रोडक्शन बांग्लादेश करता है उन्हें बड़े एयरक्राफ्ट जहाजों के अंदर या फिर शिप्स में लोड करके तीसरे देशों के अंदर, जैसे कि यूरोप के कई देश, अमेरिका, यहां पर अपना टेक्सटाइल बांग्लादेश आसानी से एक्सपोर्ट कर पा रहा था। अब क्योंकि बांग्लादेश को इससे फायदा हो रहा था और भारत से हर घंटे ऐसी फ्लाइट्स, ऐसे शिप्स दूसरे देशों जाया करते हैं और इससे बांग्लादेश की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ रही थी, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट बांग्लादेश बना पा रहा था। इसका कुछ हिस्सा भारत को दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश भारत को लेकर के बयान देता है वैसे ही भारत इस फैसिलिटी को पूरी तरीके से बंद करता है। लेकिन भारत ने सर्विस को बंद करने के साथ साथ ये कह दिया कि बांग्लादेशी ट्रक्स की वजह से भारत में ट्रैफिक बढ़ रहा था, जबकि ये बात कहने और सुनने में काफी ज्यादा अलग लगती है क्योंकि भारत के पास कई हजार ट्रक्स और कंसाइनमेंट्स झेलने की कैपेसिटी है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश की हरकतों को हमने सही तरीके से जवाब दिया और अब बांग्लादेश को लगता है कि वो भारत से आने वाले धागे के इंपोर्ट्स को रोकते हुए भारत को नुकसान करा सकता है। ले जी, वीडियो देख ली है, नुकसान तो करा सकता है। अभी तो बांग्लादेश के पास एक कार्ड और भी है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाला, 7 सिस्टर वाला, जिसका गार्डियन ऑफ द ओशन कहा था बीजिंग में जाकर, जिसकी आपको तकलीफ हुई थी ना। अभी तो वो कार्ड भी रहता है, यानी वो जो ट्रांजिट रूट जो फैसिलिटी दे रखी है बांग्लादेश ने 2015 से हिंदुस्तान को, अगर वो कट कर देता है, खत्म कर देता है वो फैसिलिटी को बांग्लादेश हिंदुस्तान की, यकीन माने फिर सही मानों में हिंदुस्तान वालों की, इन अंत वक्त गोदी मीडिया वालों की चीखें निकलेंगी। इनकी रात की जो नींदें हैं वो भी हराम हो जाएंगी। फिर देखना ये क्या कुछ कहते। अब ये फटी फटी कह रहे हैं ना, फट गई है उसकी, फिर इनकी कैसे फटेगी वो आप सब देखेंगे। यानी आप 7 सिस्टर तक आपके दरवाजे बंद, लेकिन बांग्लादेश अभी अक्लमंदी से काम ले रहा है। बांग्लादेश अभी कुछ चाल चलने की कोशिश कर रहा है, उस जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान को। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।